एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णोऽमृतं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। एक बार भगवान ने मिट्टी खाई ये लीला सुनाई। भगवान अपने मित्रों के साथ खेल खेल रहे हैं। आज दाऊ जी महाराज साथ में हैं, लेकिन भगवान मिट्टी का एक ढेला उठाया और उठा करके भगवान ने अपने मुख में रखा। सारे ग्वाल बाल दाऊ जी महाराज दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए। अरे मैया, तेरे लाला ने ब्रजरज खाई। यशोदा, यशोदा जी नाराज हो गए। मेरे लाला ने मिट्टी खाई? दाऊ जल्दी पकड़ के लाओ। भगवान को पकड़ करके ले गए। भगवान ने कहा, दाऊ दादा चुगली किया है, चुगली करना अच्छा नहीं। बोले जो सफाई देना है मैया के सामने देना। चलो चलो। कन्हैया को पकड़ करके ले आया गया। मैया ने पूछा, कस्मान मदवदानदात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे अनानात्मन चटोरे, तूने मिट्टी क्यों खाई? तुम्हारे सब लोग कह रहे हैं, बड़ा भैया भी कह रहा है, वदंती तावका हेते, तुम्हारे अपने कह रहे हैं कुमारास्ते गृजोप्ययम। बहुत देर के बाद भगवान ने सफाई देते हुए कहा कि नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम नाहम भक्षितवान। मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। जगुपेखन तुम देखनिहारे। विश्वास ना हो तो मुख देखो। भगवान ने मुख खोला है और मुख में भगवान के ब्रह्मांड का दर्शन हुआ है। दिख रहा मात निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं वितनोन्मायां पुत्र स्नेह मयीं विभु सद्यो नष्टस्पतिर्गोपी। यहाँ महाराज यशोदा मैया ने जैसे लाला के मुख में देखा, ब्रह्मांड का दर्शन किया, मानो भगवान कह रहे हो कि माँ, मैंने ब्रजरज खा करके सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। ब्रजरज का आनंद मैंने ब्रह्मांड के सभी जीवों को कर दिया है। सबको मुक्ति के सब अधिकारी हो गए। लेकिन मेरा लाला भगवान है, यह जो ज्ञान है वो ठीक नहीं। इसलिए भगवान ने तुरंत माया का आश्रय किया। वैष्णवीं वितनोन्मायाम, वैष्णवी माया लगा दी। जिससे हुआ क्या? बोले सद्यो नष्टस्पतिर्गोपी। सद्य माने बहुत जल्दी यशोदा जी की स्मृति नष्ट हो गई और मोह पैदा हो गया। देखो भैया, भगवान जब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। भगवान चाहते हैं तो मोह नष्ट होता है, ज्ञान हो जाता है। भगवान चाहते हैं ज्ञान नष्ट होता है, मोह हो जाता है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब सोतस तेहि क्षण। तो ऐसे ही नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत। गीता में नष्टो मोह, मोह नष्ट हुआ, स्मृति हुई, और यहाँ स्मृति नष्ट हो गई, मोह हो गया। तो भगवान जैसा चाहते वैसा होता है। द्रोणधरा नाम के पति पत्नी ने तप करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, नारायण के बाल लीलाओं का हम दर्शन करें। द्रोणधरा नाम के वो दोनों दंपति पति पत्नी ही यशोदा और नंद के रूप में यहाँ आए हैं। लेकिन भगवान को भी लगता है कि जब तक मेरी माँ मुझे दंड ना दे तब तक माँ की ममता पूरी नहीं होती है। तो आइए एक दंड की कथा सुन ले। माँ बच्चों को पालती भी है, लेकिन कभी कभी दो चार तमाचा छड़ी लगा भी देती है। आज भगवान को दंडित करने का
प्रभु का अपना ही मन बन गया। आज की कथा बड़ी अच्छी है, इसलिए भाव से सुनो, पर एक बार जय जयकार करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दामोदर लीला सुनिए। तुम लोग मन नहीं लगाते हो, हम तो सुनाएंगे ही। घर में जाकर कोई पूछे कि तुमने 4 घंटा क्या कथा सुनी, बोले मजा बहुत आया पर पता नहीं क्या सुनाया, तो कहीं मुझे बदनाम न कर देना, मैं तो पूरी तसल्ली से सुना रहा हूं। हाँ, घर में कई बार मजाक करने वाले बोल देते हैं, आ गए सुन के, 3 बजे से जान खा रही थी मेरी। चल कोई बात नहीं, क्या कथा सुनाया? बोले कन्हैया की कोई कथा चल रही थी शायद, कन्हैया बैठे थे कि हंस बाबू बैठे रहना कान्हा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब उठ जाओ। कन्हैया का है कोई भरोसा? कन्हैया की कथा थी, एक आध भजन वजन, आज वो आनंद नहीं आ रहा था। अब आनंद कहां से आएगा, तुम्हारा मन लगी नहीं रहा, इसलिए ढंग से कथा सुनो महाराज जी। तीसरा लगाना भला लगा, सुनने में क्या हर्ज नहीं, अंतरा नहीं कहेंगे, ऐसे लगा के देखे भला, सब आनंद ही लेना है महाराज जी। कार्तिक महीना आया महाराज जी। कौन महीना आया? कार्तिक। एकदा गृह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्ताशु निर्ममन्त स्वयं दधी एकदा गृहदास। इतने तो कहना है। एक बार की घटना, एक बार जोर से जय जयकार करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियोक्तासु निर्ममन्त स्वयं एकदा गृहदास। एकदा मंगलवाचक शब्द है, एक बार। गृहदासीसु, यशोदा जी के घर में हजारों दास दासियां थी, तो दास दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी रानी है यशोदा जी, लेकिन यशोदा जी ने विचार किया कि मेरा लाला मेरे घर का माखन क्यों नहीं खाता, गोपिकाओं के हाथ का बहुत खाता है। तो गलती पकड़ में आ गई। ओह, मैं समझ गई। मैं इसलिए समझ गई क्योंकि गोपिकाएं भगवान के लिए माखन निकालती हैं और मेरे यहाँ तो बहुत दास दासियां हैं, आज क्यों न लाला के लिए खुद माखन निकालूं। इसलिए निर्ममंत स्वयं दधी, स्वयं दधी मंथन करने लग गई। कर्मांतर नियुक्तासु दासीसु, दासियों को और काम में लगा दिया। लेकिन यहाँ एक शब्द बड़ा विचित्र है, यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानि चा दध निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। यहाँ एक बात ये आई, यशोदा नंद गेहिनी, नंद गेहिनी नंद जी की गृहिणी। लेकिन यशोदा कहने का क्या अर्थ है? जब नंद गेहिनी कह दिया तो यशोदा क्यों कहा? बोले आज
भगवान को भी यश प्राप्त होने वाला है, या यूं कहें कि भगवान आज यशोदा जी को यश देना चाहते हैं। आज भगवान बंधन में बंधना चाहते हैं, इसलिए यशोदानंद गेहनी शब्द आया कि भगवान आज यशोदा मैया को यश देंगे। तो महाराज जी यशोदा जी स्वयं दधि मंथन करने लग गई, समझते हो ना, दधि मंथन। लेकिन ध्यान रखो, हमारे देश की माताएं जो थी ना पहले जमाने की, अब तो ज्यादा पढ़ लिख गई तो दिमाग खराब हो गया, पुरानी बातें छूट गई सब। लेकिन जरा सुन लो, पहले माताएं काम भी करती थी और गीत भी गाती थी। यानी यानी है गीतानी, जो भी काम करती थी उसका गीत, उसका भजन, टाइम पास होता रहता था, काम भी होता रहा। यशोदा जी 3 काम कर रही हैं। खड़े खड़े मथानी मथ रही हैं, तो देखो मथानी मथेंगी तो शरीर हिलेगा, तो कान का कंगन बजेगा, कमर की करधनी बजेगी, बजेगी कि नहीं बजेगी, चूड़ियां खनकेगी कि नहीं, तो मानो बाजा बज रहा हो। और गा रही हैं तो मतलब गीत गब रहा है, और ऐसे शरीर हिल रहा है मतलब नाच रही हैं। तो नाचना भी हो रहा है, गीत गाना भी हो रहा है, और घुंघरू ये आभूषण बज रहे हैं। तो तीनों चीज तो होते हैं संगीत में। ये लोग बजा रहे हैं, हम लोग गा रहे हैं, आप लोग नाच रहे हो, तीनों ही काम तो होंगे। अरे भाई मैं गाऊंगा, ये देवता लोग बजाएंगे, देवियां नाचेंगी। तो यशोदा जी तीनों काम कर रही हैं। यशोदा जी गा रही हैं, यशोदा जी नाच रही हैं, यशोदा जी कंगन बज रहे हैं। यशोदा जी अपने लाला के बाल चरित्रों को गा रही है कि अरे मेरा लाला कितना अच्छा है, आहा हा, कितना बोलता है, कितना चतुर हो गया है। कन्हैया एक दिन अंदर चले गए, मैया ने कहा लाला कहाँ हो? बोले मैया यहाँ क्या कर रहे हो अंदर? बोले मैया देखो देखो मटकी में बहुत सारी कीड़ियां आ गई हैं, मैं कीड़ियां निकाल रहा हूं दही से। मैया आई, बोले कीड़ी दही में तो कोई कीड़ी नहीं है। बोले मैया कहाँ रहेंगे, मैंने सबको बाहर कर दिया, चलिए बाहर चलिए, निकलिए बाहर निकलिए, मैंने सबको निकाल दिया। मैया कहती वाह लाला तेरी बुद्धि। कन्हैया अंदर जाते हैं और माखन खा रहे थे, सामने देखा तो उनका अपनी छाया दिखाई दी, अपनी छाया मणियां लगी थी। तो भगवान ने देखा यहाँ एक चोर पहले से है, तो भगवान ने उसको भी माखन लेकर के दिया कि ले तो भी माखन का। तो अपना हाथ दिखाई दिया, मानो वो भी कह रहा है कि तू भी खा, मैं कोई कम हूं क्या तुझसे।